हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक प्रो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर और न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2, कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग, पार्ट 1। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि चैप्टर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, एज वेल एज लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था about the some important questions for the semester exam as well as the for your competitive exam। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और असाइनमेंट और साथ ही साथ एक क्विज भी मैंने डाली थी, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अगर उसको नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ जो भी असाइनमेंट दिया गया है, जो भी क्विज दी गई है, उसको गूगल क्लासरूम में मैं सबमिट कर दिया हूँ। वहाँ पे आप जाके अपना क्विज और असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करें, और उसी के आधार पे आपका इंटरनल असेसमेंट भी होगा, इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने चैप्टर 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो उसके क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, साथ ही साथ चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है तो उसके क्वेश्चंस और असाइनमेंट डाले हैं। तो उसको आप लोग कंप्लीट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अनदर चैप्टर, न्यू चैप्टर, चैप्टर 2, कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग, पार्ट 1। तो इसमें बेसिकली हम स्टूडेंट्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जैसा कि चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग, दैट मीन्स हम टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं, मशीन टूल्स यूज़ कर रहे हैं मशीन में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सीएनसी मशीन्स में। तो वो टूल्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, पहले तो हम बेसिक्स पे आएंगे कि बेसिक टूल कौन कौन से होते हैं मशीन्स के, उसके टाइप्स पे, फिर आगे हम एनसी सिस्टम के टूल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं मशीन टूल की। तो सबसे पहले मशीन टूल होता क्या है, व्हाट इज़ मशीन टूल, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मशीन टूल है क्या। जैसा कि हर एक आपने सीएनसी के जब बेसिक्स पढ़ा था, एनसी सीएनसी, तो उसमें हम मशीन टूल का यूज़ कर रहे थे। जैसे हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स, अगर एनसी की बात करें तो वहाँ पे आपका एक पार्ट प्रोग्राम 5 स्टेप पे होता था, फिर एमसीयू होता था, फिर आपका मशीन टूल होता था। तो मशीन टूल के उसके मशीन टूल के बारे में बेसिकली हमें यहाँ डिस्कस करना है। मशीन टूल का काम क्या होता है, उस कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मशीन टूल क्या है, उसका एक डेफिनेशन छोटी सी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ मशीन टूल इज अ नॉन पोर्टेबल, पावर ऑपरेटेड एंड रीजनेबली वैल्यूड डिवाइस और सिस्टम। मतलब क्या हुआ, इसका एक लाइन का मतलब समझते हैं। मशीन टूल क्या है, एक नॉन पोर्टेबल है, यानी कि नॉन पोर्टेबल, पावर ऑपरेटेड। यानी नॉन पोर्टेबल का मतलब उसको हम मतलब एक बार जब बना दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पोर्ट नहीं कर सकते इधर से उधर, ठीक है। तो नॉन पोर्टेबल, पावर ऑपरेटेड, जो कि किससे ऑपरेट किया जाता है, शक्ति से यानी पावर से ऑपरेट किया जाता है। एंड रीजनेबली वैल्यूड डिवाइस और सिस्टम ऑफ डिवाइसेस इन विच एनर्जी इज एक्सपेंडेड टू प्रोड्यूस जॉब ऑफ डिजायर्ड साइज। तो इसमें हम क्या करते हैं, पावर की सप्लाई देंगे तो एनर्जी लगेगी, यानी ऊर्जा लगेगी, और उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, जॉब्स को डिज़ायर्ड शेप में या साइज में हम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर किसी भी आप कोई कार्यखंड की सरफेस को फिनिश करते हैं। कैसे करते हैं, बाय रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल। सरफेस फिनिश कैसे करेंगे, जो अनवांटेड मटेरियल है, जो अधिक मटेरियल है, जो ज़रूरत नहीं है, उस मटेरियल को निकाल देंगे। तो उस तरीके से आपकी सरफेस फिनिश हो जाएगी, जो कि आपका ब्लैंक्स होते हैं, जो आपका कार्यखंड होता है। और वो जो हम रिमूव करते हैं मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, यानी चिप्स के फॉर्म में मटेरियल निकालते हैं, और वो कैसे करते हैं, कटिंग टूल की सहायता से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर द मशीन टूल्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीन टूल, यानी कि मशीन टूल्स को हम कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं और कई भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द मशीन टूल ग्रेजुअली इंक्रीज till mid 20th century and after that started decreasing based on the group technology। जैसा कि आपने पढ़ा था ग्रुप टेक्नोलॉजी चैप्टर 6 में ऑलरेडी, कि जो ये नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मशीन टूल्स आए, बहुत सारे धीरे धीरे इंक्रीज हुए कि ये टाइप के मशीन टूल होंगे, दूसरे टाइप के मशीन टूल होंगे, मिड 20th सेंचुरी तक आए। उसके बाद ये इनका जो और नए जो टूल्स बनने वो कम हो गए, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस पे बेस्ड हो गई, एफएमएस और ग्रुप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गई। बट हमें तो सब सारी चीज़ें ज्ञान लेना है, हमें जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी टूल अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही वर्क कर रही हैं। तो जहाँ पे ग्रुप टेक्नोलॉजी या फिर आपका एफएमएस इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। तो
अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे मशीन टूल को, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कई कई आधार पे, अलग अलग आधार पे बेस्ड ये इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ यूज़, यानी कि जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका उसकी वजह से हम मशीन टूल को क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से, जनरल पर्पस और सिंगल पर्पस। जनरल पर्पस आम पर्पस के लिए, और सिंगल पर्पस मतलब एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए कौन कौन से टूल्स, मशीन टूल्स यूज़ करते हैं? मशीन टूल को हम बेसिक मशीन भी बोल सकते हैं, जैसे आपका सेंटर लेथ मशीनिंग होती है, यानी सेंटर लेथ जो मशीन होते हैं, मिलिंग मशीन्स हैं, ड्रिलिंग मशीन्स हैं, ये सारी जो मशीन्स हैं स्टूडेंट्स, ये जनरल पर्पस मशीन होती हैं, क्योंकि इन सारी मशीनों का हर जगह कहीं ना कुछ काम आता है। तो दीज आर द जनरल पर्पस मशीन। अब उसके बाद सिंगल पर्पस मशीन का मतलब फेसिंग लेथ। अब फेसिंग लेथ एग्जाम्पल है फेसिंग लेथ, जिसमें सिर्फ हम फेसिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जनरल पर्पस में हम कई पर्पस जो होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद रोल टर्निंग लेथ होता है, और तो ये रोल टर्निंग लेथ में रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो रोल टर्निंग लेथ कहलाता है। फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस को भी हम इस तरीके से अलग से कैटेगराइज करते हैं, इसी में आता है वो। लेकिन स्पेशल पर्पस जो मशीन्स होते हैं वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? मास प्रोडक्शन के लिए, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अब हमने अपने प्रोडक्ट को बनाना है, तो वहाँ पे स्पेशल पर्पस मशीन्स को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेशन के आधार पे भी हम मशीन टूल को वर्गीकृत करते हैं। तो पहला है आपका ऑटोमेशन के आधार पे नॉन ऑटोमेटिक, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, तीसरा है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो नॉन ऑटोमेटिक मशीन जो पहले यूज़ होती थी, अभी भी कई जगह यूज़ होती हैं, जैसे आपका सेंटर लेथ मशीनिंग हो गई, या मशीन्स हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, एक्सेट्रा। तो ये सारी मशीन्स नॉन ऑटोमेटिक होती हैं, जो मैनुअली ऑपरेटेड होती हैं। उसको हम कोई उसमें ऑटोमेशन का यूज़ नहीं करते हैं, स्वचालित मशीन नहीं होती हैं ये। अब सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स जो होती हैं, जो अर्ध स्वचालित मशीन बोल सकते हैं इसको। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कैप्स्टन लेथ हो गई, टरेट लेथ हो गई, हॉबिंग मशीन्स हो गई। तो उस पर हम थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक पर्पस के लिए उसमें अर्ध स्वचालित मशीन होती है, तो उसको हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन को बोल देते हैं। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो मशीन्स होती हैं, जिसमें पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड काम होता है, जैसे आपका सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ आती है, जो कि एनसी बेस्ड होती है। स्विस टाइप ऑटोमेटिक लेथ आती है। फिर सीएनसी मिलिंग मशीन्स होती हैं। तो वैसे बहुत सारी एनसी सीएनसी मशीन जो होंगी वो सारा का सारा ऑटोमेटिक बेस्ड होंगी। तो दीज आर द थ्री कैटेगराइजेशन अंडर द डिग्री ऑफ ऑटोमेशन। तो दो ये कैटेगराइजेशन थे जिसके आधार पे हमने मशीन टूल्स को डिवाइड किया। पहला तो पर्पस, यानी किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जनरल पर्पस, सिंगल पर्पस या स्पेशल पर्पस। फिर उसके बाद ऑटोमेशन के आधार पे नॉन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज़, यानी कि उसके साइज़ के आधार पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला है हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं, दूसरा है मीडियम ड्यूटी, तीसरा है स्मॉल ड्यूटी। हैवी ड्यूटी मतलब बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे यूज़ करते हैं हम, बड़ी मशीनें होती, बहुत ही बड़े कामों के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो आपकी हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं। तो हैवी ड्यूटी मशीन्स में जैसे एग्जांपल हैवी ड्यूटी लेथ्स होती हैं, और उसका जो पावर होता है ग्रेटर देन 55 किलोवाट होता है एग्जांपल के तौर पे। फिर बोरिंग मिल्स जो होती हैं, बोरिंग मिल्स होती हैं, बोर बहुत बड़े बड़े गड्ढे या बोर प्रोड्यूस करने के लिए बोरिंग मिल यूज़ करते हैं। प्लानिंग मशीन बहुत बड़ी होती है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, ये सारी मशीन जो है बहुत बड़ी होती हैं, बड़े कामों के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं हैवी ड्यूटी मशीन्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मीडियम ड्यूटी मशीन्स की। मीडियम ड्यूटी मशीन्स जो होती हैं वो मतलब मिड रेंज के, यानी बीच के, ना ज़्यादा हैवी ड्यूटी करती हैं ना बहुत ही कम ड्यूटी करती हैं, बहुत बड़े स्तर पे काम भी नहीं करती, छोटे स्तर पे भी काम नहीं करती हैं। तो जैसे आपका लेथ है, वो उसका पावर कितने से कितने के बीच में है, 3.7 से 11 किलोवाट के बीच में है, तो उसको हम बोल देंगे मीडियम ड्यूटी लेथ या मीडियम ड्यूटी मशीन्स। ऐसे कोई भी मशीन होगी जिसका जो पावर 3.7 से 11 है किलोवाट के बीच, तो उसको मीडियम ड्यूटी लेथ बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल है आपका कॉलम ड्रिलिंग मशीन। तो कॉलम ड्रिलिंग मशीन हो गई, मिलिंग मशीन्स हो गई। तो ये सारी मशीन जो होती है मीडियम ड्यूटी मशीन्स होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्मॉल ड्यूटी मशीन्स की। स्मॉल ड्यूटी मतलब कम छोटे कार्य करती हैं, जैसे आपकी
ड्रिलिंग मशीन नॉर्मल जो होती है छोटे छोटे होल्स क्रिएट करती है। उसके बाद टेबल टॉप लेथ होती है, टेबल पे जो बेड पे लगाई जाती है छोटी सी लेथ। उसके बाद छोटी मिलिंग मशीन्स भी आती हैं, माइक्रो ड्यूटी मशीन्स भी आती हैं। तो इसको हम, जैसे हमने बोला हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, स्मॉल ड्यूटी, उसके बाद एक और कैटेगराइजेशन होता है माइक्रो ड्यूटी। तो माइक्रो ड्यूटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही छोटे कार्य के लिए, बहुत ही छोटे कार्य के लिए, जैसे माइक्रो ड्रिलिंग मशीन आती है। ड्रिलिंग मशीन से भी एक छोटी ड्रिलिंग मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ड्रिलिंग मशीन, जो बहुत ही छोटे छोटे होल्स बनाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द अकॉर्डिंग टू द साइज। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले पर्पस के आधार पे हमने बांटा, वर्गीकृत किया कि किस वजह से यूज़ कर रहे हैं, कारण की वजह से। उसके बाद हमने ऑटोमेशन के आधार पे, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, फिर साइज़ के आधार पे अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ स्पिंडल, यानी कि कितने स्पिंडल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके से कैटेगराइजेशन होता है, सिंगल स्पिंडल और दूसरा होता है मल्टी स्पिंडल। मल्टी स्पिंडल में एक से अधिक स्पिंडल लगे होंगे तो उसको मल्टी स्पिंडल लेथ मशीन्स या जो आपकी मशीन टूल्स बोलेंगे। तो सिंगल स्पिंडल में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपकी सेंटर लेथ है, उसमें एक ही स्पिंडल लगा होता है। कैप्स्टन लेथ है, मिलिंग मशीन्स हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही स्पिंडल लगा होगा तो इसको सिंगल स्पिंडल मशीन्स बोलेंगे, मशीन टूल बोलेंगे। फिर उसका आप नेक्स्ट है मल्टी स्पिंडल, यानी एक से अधिक स्पिंडल टूल्स लगे होंगे। तो पहला मल्टी स्पिंडल, जिसमें अब 2 से 8 स्पिंडल लगे होते हैं, मल्टी स्पिंडल लेथ्स हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन्स, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में बहुत सारी ड्रिलिंग टूल्स या ट्विस्ट ड्रिल लगे होते हैं, तो एक साथ कई जगह होल कर सकते हैं एक ही मशीन पे, तो दैट इज़ अ गैंग ड्रिलिंग मशीन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ अ मल्टीपल स्पिंडल या मल्टी स्पिंडल, उसमें कई स्पिंडल लगे होंगे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया, 4 तरीके से कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो अनदर 2 टाइप है। तो अनदर 2 टाइप में अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑटोमेशन, वहाँ पे डिग्री ऑफ ऑटोमेशन था या टाइप ऑफ ऑटोमेशन। तो टाइप ऑफ ऑटोमेशन हमने ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ लिया है, इसीलिए मैंने स्टूडेंट चैप्टर 6 पहले पढ़ाया था आपको। तो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में सबसे पहले फिक्स्ड ऑटोमेशन के आधार पे, दूसरा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के आधार पे। तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के आधार पे जैसे आपका सिंगल स्पिंडल है या मल्टी स्पिंडल लेथ मशीन है, जिसमें सिर्फ ऑटोमेटेड तो हो रहा है लेकिन फिक्स्ड ऑटोमेशन है, यानी कि एक ही तरीके के एक ही मशीन पे सारे कार्य किए जा रहे हैं एक ही मशीन पे, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन। एक जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो फिक्स्ड लेआउट से होके जाएगा, तो फिक्स्ड ऑटोमेशन है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में इसमें हम बहुत वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट बना सकते हैं, कई अलग अलग प्रकार के, लेकिन फिक्स्ड ऑटोमेशन में सिंगल काइंड के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का एग्जांपल है सीएनसी मिलिंग मशीन। तो मैंने बताया था फिक्स्ड ऑटोमेशन जो होता है उसमें मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत ही कम होती है। फ्लेक्सिबल में मीडियम होता है, यानी मीडियम वैरायटी भी, मीडियम टाइप के वैरायटी और मीडियम टाइप के मास प्रोडक्शन, यानी ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसका जो लेआउट है वो किस तरीके से है, उसके आधार पे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टैंड अलोन टाइप। स्टैंड अलोन टाइप, जो पुरानी कन्वेंशनल मशीन टूल्स होते थे वो सारे स्टैंड अलोन टाइप के होते थे, सिर्फ एक बड़ी सी मशीन ला के लगा दी बस हो गया। उसके बाद आपका सेकंड कॉन्फ़िगरेशन मशीनिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही वर्साटाइल होती है, जैसे आपका ट्रांसफ़र मशीन हो गई, मशीनिंग सेंटर हो गया, एफएमएस हो गया, ये जो है आपकी मशीनिंग सिस्टम होती हैं, जो कि उसमें ट्रांसफ़र मशीन्स हो गई, आपके ऑटोमेटिक असेंबली लाइंस हो गई, ये सारे मशीनिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो कि मूवमेंट होता रहता है इसमें। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीन टूल या फिर मशीन टूल का मतलब पूरी की पूरी मशीन को हमने वर्गीकृत अलग से किया है। अब हम आगे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होप आप लोग को ये इतना यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम कुछ और देखेंगे। तो सबसे पहले कटिंग टूल्स की बात कर लेते हैं। तो कटिंग टूल्स जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कटर। कटिंग टूल क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कटर। इट इज़ यूज टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। तो अभी तक मैंने मशीन टूल्स देखा, यानी मशीन्स देखी, अब उसमें जो कटिंग टूल जो कटिंग करेगा, जो टूल लगा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कटर, इसको हम क्या बोलते हैं, कटर बोलते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस, जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उसको निकालने के काम में आता है। इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डिसिपेट
और एब्जॉर्ब द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मशीनिंग। जब हम मशीनिंग करते हैं तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है चिप्स के फॉर्म में। जब चिप्स निकलते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। उस उष्मा को ये डिसिपेट करता है या बाहर निकाल देता है या खुद अवशोषित कर लेता है, ये कह सकते हैं। तो ऐसी कैपेबिलिटी होती है कटिंग टूल्स में। अब कटिंग टूल्स को जो है हमने उसके जो कटिंग टूल के मटेरियल्स हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी मटेरियल जिस चीज़ का मटेरियल का बना होता है उसकी क्या खासियत होनी चाहिए। तो जो कटिंग टूल के मटेरियल होता है वो उसकी खासियत ये होनी चाहिए कि वो हार्डनेबिलिटी हो, वो हार्डन हो जाए, लेकिन एक लिमिट तक। बहुत ही ज़्यादा हार्डन हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो उसके बाद मेलेबिलिटी हो, यानी चीमड़पन जिसे हम बोलते हैं, मेलेबल होना चाहिए जो आपका कटिंग टूल है मटेरियल। उसके बाद वियर रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी टूट फूट का अवरोध उत्पन्न कर सके, ऐसा मटेरियल होना चाहिए कटिंग टूल का। होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए अब आप बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल। जो कटिंग टूल मटेरियल्स होते हैं, अभी कटिंग टूल को हम क्लासीफाई नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, अब कटिंग टूल के मटेरियल को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली मटेरियल को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है परमानेंट कटिंग टूल मटेरियल, दूसरा है टेम्परेरी कटिंग टूल मटेरियल। परमानेंट कटिंग टूल मटेरियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसपे इफेक्ट ऑफ द हीट नहीं होता, मतलब हीट का कोई भी यानी उष्मा का कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे आपका कोई भी ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसमें हीट का प्रभाव नहीं पड़ेगा या उष्मा का वो सुचालक ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना भी हीट आएगा उस मटेरियल पे तो वो उसको अवशोषित कर लेगा। लेकिन कुछ टेम्परेरी कटिंग टूल मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका स्टील हो गया, तो स्टील का अगर टूल मटेरियल बना दिया हमने तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको अवशोषित तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ खुद हार्डन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो फिर अनदर टाइम जब हम कटिंग करेंगे तो उसके ब्रेकेज होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी कटिंग टूल मटेरियल। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। और अदर टूल मटेरियल्स जो मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे मटेरियल के बने होते हैं, जैसे आपका HSS टूल होता है, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट एलॉय, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरेमिक्स, बोरॉन नाइट्राइड, डायमंड, साइलॉन। तो ये सारे जो टूल मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स आपने मटेरियल साइंस में भी पढ़ा होगा, पीटी में भी पढ़ा होगा, इसलिए इसके डिटेल में हमको नहीं जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को इतना अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल समझ में आ गया है। बाकी का जो टूल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ द टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसको क्लासीफाई करेंगे। साथ ही साथ हम उसकी ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोग इसको देखिए, पढ़ते रहिए और घरों में रहिए और सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, ऐसे वीडियोस पाना है तो डेली मेरी वीडियो अपलोड होती है CNC मशीन्स की 9 AM, तो उसको डेली वॉच करें और साथ ही साथ अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे। और उसी के हिसाब से आपका इंटरनल इवोल्यूशन भी होगा। हो सकता है अगर ये चीज़ें बढ़ती रहें तो मे बी एग्ज़ाम आपके ना भी हों, तो अगर उस स्थिति में इंटरनल मार्क्स ही भेजे जाएंगे आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम पे पास करने के लिए। तो इसलिए आप लोग असाइनमेंट जो भी दिया है उसको टाइम पे करते रहें, क्विज कंप्लीट करते रहें, और जो भी क्वेरी है उसको, कुछ भी क्वेरी आती है तो उसको मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर आंसर। और तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।